बड़वारा जनपद कार्यालय में पिता की ग्रेजुएटी के लिए पुत्र लगा रहा जनपद कार्यालय का चक्कर, नहीं हो रही सुनवाई। कटनी जिले के बड़वारा जनपद कार्यालय का पिता की ग्रेजुएटी के लिए पुत्र जनपद कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज सोमवार को दोपहर 1 बजे गोपाल जायसवाल ने बताया कि मेरे पिता रमन जायसवाल लिपिक के पद पर पदस्थ थे और कुछ दिन पूर्व वे रिटायर हो चुके थे और ग्रेजुएटी के लिए लगातार वे जनपद कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन कहीं उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, न ही ग्रेजुएटी का फंड मिला। आलम यह हुआ कि कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया। आर्थिक तंगी के चलते उनका उपचार नहीं हो सका। पीड़ित पुत्र जनपद कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया है और ग्रेजुएटी दिलाने की गुहार लगाई है। मेरा नाम गोपाल जायसवाल है। मेरे पिताजी का नाम राधा रमन जायसवाल है। मेरे पिताजी काफ़ी यहाँ पे जनपद बड़वारा में ड्यूटी करते थे। सहायक ग्रेड 3 के पदस्थ थे यहाँ पे। अभी हाल ही में वो 31 मई 2025 को रिटायर हुए थे। उनको ग्रेजुएटी का फंड मिलना था बड़वारा जनपद पंचायत से, और उसी के चक्कर में वो बार बार उनको फंड नहीं मिल रहा था। तो उसी चक्कर में वो जनपद पंचायत बड़वारा सीओ मैडम, सीओ जो भी उसके पहले रहे, उनके पास बार बार आते थे और अपनी मांग रखते थे कि मेरा जीवन यापन, क्योंकि उनकी पेंशन नहीं थी, तो बार बार आते रहे, अपनी मांग रखते रहे कि मुझे मेरा फंड दिलवा दिया जाए, क्योंकि 1 महीने 2 महीने हो चुके हैं, मेरे पास जीवन यापन के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। क्योंकि मेरे परिवार में भी कोई ऐसा नहीं है जो नौकरी में, उसको लेकर वो बहुत परेशान थे। काफ़ी बार बार आते रहे और बार बार आने पर उनको धुतकार दिया जाता था कि तुम बार बार आ जाते हो, तुम्हारा पैसा ऊपर। ये किनके द्वारा धुतकार दिया जाता था? जो यहाँ पे कार्यालय में मुख्य होंगे, अच्छा, जिनके पास वो अपनी मांग लेकर आते रहे, और कोई तो सुविधा उनकी समस्या का हल करेगा नहीं। मुख्य तो सीओ होते हैं, सीओ मैडम या सीओ साहब जो भी रहे उस समय पे। और 3 महीने के होने के बाद उपरांत वो रोज आते थे। फिर वो कलेक्टर जन सुनवाई के लिए गए और उन्होंने फिर एक पत्र लिखा राष्ट्रपति महोदय के लिए, ताकि उन्होंने भेजा नहीं भेजा वो मेरी जानकारी में नहीं है। ये पत्र मिला इच्छा मृत्यु प्रदान करने के लिए, क्योंकि वह बहुत परेशान थे और वह चाहते थे कि मेरा फंड मिल जाए। अच्छा, तो यहाँ से जब समस्या का हल नहीं हुआ तो वह ऊपर कार्रवाई करने के लिए गए, लेकिन वहाँ से भी उनका कुछ नहीं हुआ। फिर उसके उपरांत जब मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने अपनी माताजी को और अपने छोटे भाई को कलेक्टेड ऑफिस भेजा था जन सुनवाई के लिए कि मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है और मैं उनसे चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का जो फंड आना है भुगतान किया जाए, तो उसमें से जो भी उपलब्ध हो सके अभी वो करा दिया जाए, जिससे मैं उनका इलाज करा सकूँ। तो वह वो भी नहीं प्राप्त हुआ मुझे। फिर मैंने सीओ मैडम को पर्सनली कॉल किया था, बाहर था मैं इसलिए आ नहीं पाया। कॉल किया, उन्होंने ये बोल दिया कि मैं मीटिंग में हूँ, आप जो भी है कार्यालय में आए, किसी से बात कर लें और ऊपर हम मांग करेंगे, जिससे उसका भी कुछ नहीं हुआ। आज मेरे पिताजी उसके उपरांत मेरी दवाई अच्छे से न करा पाने के कारण इलाज नहीं हो पाया और आर्थिक तंगी के कारण मृत्यु हो गई उनकी। और आज की डेट में मैं फिर भी वही कारण से आज मांग कर रहा हूँ और यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। मेरा परिवार आज उनकी आज ऐसी स्थिति है मेरे घर में कि आज उनकी 13 दिन का कार्यक्रम होता है, वो कराने के लिए असमर्थ हो रहा हूँ। सही बात। तो निवेदन है मेरा कि ये कार्य हो, अगर नहीं हो सकता है तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है? उम्मीद इतनी है कि किसी व्यक्ति ने अपने 62 साल में 30 साल नौकरी को दी है, नौकरी करने के बाद ना आज उनकी पेंशन है न कुछ थी। आज उनकी अगर उनकी पेंशन होती तो उनके न रहने के बाद उनकी बीवी परिवार पालन पोषण के लिए कुछ सुविधाएँ होती, आज वो भी नहीं है। फंड भी शासन को इस तरीके के कदम उठाने चाहिए कि उनके परिवार को सुरक्षित करना चाहिए। ना शासन के द्वारा कोई सहायता है, ना कुछ है। आज भी उनके न होने पर उनका परिवार भटक रहा है रोड पर। जो भुगतान है शेष जल्दी से जल्दी प्रदान किया जाए, मैं चाहता हूँ, इसीलिए मैं कागज़ लेकर भाग रहा हूँ कि मेरी पापा जी का जो फंड है वो मुझे प्रदान कराया जाए।